नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। सो इंडस वाटर ट्रीटी जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हिमालयन रिवर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर डिटेल्स बताती है, उसको लेकर एक बड़ी ही सरप्राइजिंग डेवलपमेंट सामने आई है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इन अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग मूव पाकिस्तान को फेवर किया गया है और इंडिया को गलत बताया गया है रिगार्डिंग द इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके चलते इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने भी यहां पे बदले में जवाब दिया है, कहते हुए दैट द वर्ल्ड बैंक is in no position to interpret the treaty for us। ये इंडिया का रिप्लाई है ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी। आप लोग यहां पर भी देख पाएंगे, इंडिया हैज questioned World Bank on Indus Water Treaty stand। उन्होंने कहा कि I do not think they are in a position to interpret the treaty for us because ये एक ऐसा समझौता है जो कि हम दोनों देशों के बीच में हुआ है और यहां पर वर्ल्ड बैंक का इसको लेकर दखलंदाजी देना बिल्कुल गलत है। उनका हमारे लिए व्याख्या करना भी यहां पे टोटली गलत है। जानेंगे ये नई डेवलपमेंट बेसिकली क्या है और इंडिया के द्वारा यहां पर ऐसा क्यों कहा गया है, उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को पाना चाहते हैं, तो यहां पर दिया गया जो टेलीग्राम चैनल है इसके माध्यम से आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज से एग्जैक्टली 10 दिन पहले की बात है, इंडिया के द्वारा पाकिस्तान को नोटिस सेंड किया गया था इन ऑर्डर टू अमेंड द 1960 इंडस वाटर ट्रीटी। ये जो इंडिया के द्वारा नोटिस सेंड किया गया था, इसके पीछे एजेंडा काफी सिंपल था। इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो इस ट्रीटी के तहत जो डिस्प्यूट निकला हुआ है उसको लेकर सॉल्व करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। इंडिया ने इसीलिए इस नोटिस को सेंड किया था। डिस्प्यूट जो था दैट वाज बेसिकली रिगार्डिंग द किशनगंगा एंड द रैटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जो कि दोनों ही जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलते हैं, चेनाब नदी पे आपको देखने को मिल जाते हैं। यहां पर आप देख पाएंगे ये वाला वो एरिया है जहां पर आपको किशनगंगा रिवर देखने को मिलती है एंड दिस इज एग्जैक्टली द एरिया जहां पर आपको ये बंदीपोरा के बिल्कुल पास में, जस्ट लोकेटेड 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बंदीपोरा इन जम्मू एंड कश्मीर, आपको किशनगंगा वाला जो प्रोजेक्ट है वो देखने को मिल जाता है। दिस इज द किशनगंगा प्रोजेक्ट जहां पर ये पूरा का पूरा विवाद जो है ये चल रहा है। बहुत लंबे टाइम से इसको लेकर इंडिया कोशिश कर रहा है कि विवाद जो है वो सॉल्व हो जाए, लेकिन पाकिस्तान इसको सॉल्व करने में कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। इंडिया की मेन डिमांड क्या है? इंडिया ने कहा कि डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक न्यूट्रल पार्टी को लगाया जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ये कहता है कि न्यूट्रल पार्टी नहीं, बल्कि देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अंडर द रेलिवेंट डिस्प्यूट रिड्रेसल प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी। तो ये वाला जो मुद्दा है ये बेसिकली बना हुआ है। इंडिया ने आर्ग्यू कहा है कि पाकिस्तान की जो रिक्वेस्ट है फॉर द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म ट्रीटी के तहत दिया गया है उसको वायलेट करता है। यानी कि जो हमने ट्रीटी साइन करी थी उसके तहत एक अलग से मैकेनिज्म बना हुआ है और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की जो आपकी मांग है ये उस ट्रीटी को वायलेट करती है। अगर आप यहां पे देखेंगे, ये इंडस वाटर ट्रीटी को आज से लगभग 60 साल पहले साइन किया गया था, जिसमें कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये वाले ट्रीटी को साइन किया गया था फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ 6 हिमालयन रिवर्स, जिसमें कि आपको मालूम होगा जो चेनाब, झेलम और इंडस है इसका पानी जाता है पाकिस्तान को, और सतलुज, रावी और ब्यास है इसका पानी जाता है भारत के पास। और वर्ल्ड बैंक इस ट्रीटी में एक सिग्नेटरी था और इस ट्रीटी के तहत एक प्रॉपर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को भी बताया गया था। अब हुआ क्या, नोटिस भेजने के एग्जैक्टली 4 दिन के बाद 2 फरवरी को वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिस्पॉन्स दिया जाता है, जिसमें कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यहां पे सही है, इंडिया यहां पे गलत है। बिकॉज वर्ल्ड बैंक ने यह कहा कि ठीक है, हम लोग एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को भी अपॉइंट कर देते हैं और जैसा इंडिया ने मांग किया है हम लोग एक न्यूट्रल एक्सपोर्ट को भी अपॉइंट कर देते हैं। यानी कि हम लोग 2 सेपरेट प्रोसेसेस को साथ में चलाएंगे to resolve the differences between New Delhi and Islamabad over the Kishanganga hydroelectric projects in Jammu and Kashmir। और इसी मुद्दे को लेकर इंडिया की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा एक बहुत ही कड़ा जवाब दिया गया है। They have said कि I do not think the World Bank are in a position to interpret the treaty for us। It is a treaty between our two countries and our assessment of the treaty is that there is a provision of graded approach। ये वाला स्टेटमेंट है जो कि इंडिया के द्वारा दिया गया है। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, उनके द्वारा ये कहा गया है। और ये अगर आप देखें तो इंडिया का स्टेटमेंट बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत दिया गया आर्टिकल 9 है, उसके तहत ये कहा जाता है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो मैकेनिज्म है ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है।
मतलब कि पहला स्टेप क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई विवाद होता है दोनों देशों के बीच में, तो पहली अप्रोच है इंटर गवर्नमेंटल अप्रोच। दूसरी अप्रोच है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाएगा, जिसकी डिमांड इंडिया यहां पे कर रहा है। और तीसरी अप्रोच यह है कि अगर दोनों ही पार्टीज में से कोई भी एक पार्टी न्यूट्रल एक्सपर्ट के फैसले से यहां पे सेटिस्फाइड नहीं है, उस केस में जो पूरा का पूरा मुद्दा है, इट कैन देन बी रेफर्ड टू अ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो ये यहां पर पूरी की पूरी कहानी जो है वो बनकर सामने आती है। 3 स्टेप प्रोसेस है। और इंडिया ने, अगर आप देखें तो इंडिया ही था जिसने कि 27 जनवरी को जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को नोटिस सेंड किया था, ये कहते हुए कि हम चाहते हैं कि आप लोग जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशन में एंटर कर जाइए टू रेक्टिफाई द ऑनगोइंग मटेरियल ब्रीच ऑफ द ट्रीटी। और जब ऑब्वियसली पाकिस्तान उस चीज के फेवर में नहीं था, फिर इंडिया ने कहा कि हमें न्यूट्रल एक्सपर्ट की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 स्टेप और नंबर 2 स्टेप दोनों को ही वायलेट करते हुए, स्किप करते हुए सीधा नंबर 3 स्टेप पे पहुंच जाता है। और इसीलिए इंडिया की जो डिमांड है वो यहां पे काफी हद तक सही भी है। बल्कि इंडिया ने यह भी कहा कि हम लोग ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंटर स्टेट बायलैटरल नेगोशिएशंस के लिए एक डेट को भी अनाउंस करे आने वाले 90 दिन में। एंड इंडिया ऑल्सो एक्सपेक्ट्स कि वर्ल्ड बैंक का इसमें कोई रोल नहीं है, दे मस्ट स्टे आउट ऑफ इट। और ये भी कहीं ना कहीं इंडिया की जो डिमांड्स हैं ये बिल्कुल सही है, बिकॉज वर्ल्ड बैंक इस ट्रीटी में केवल एक सिग्नेटरी था, इट वॉज नॉट अ ब्रोकर बिटवीन द ट्रीटीज। और वर्ल्ड बैंक का यहां पर उस चीज को लेकर कोई भी रोल नहीं बनता है। और अगर आप देखें ये एक ट्रीटी बहुत ही क्रूशियल ट्रीटी है, बिकॉज अगर आप देखें तो दोनों ही देशों के बीच में और कोई भी ऐसा समझौता नहीं है जो कि इतने लंबे टाइम तक इतने सही तरीके से चल रहा हो। इट इज द ओनली ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विच हैज बीन हेल्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रांस बाउंड्री वाटर मैनेजमेंट ट्रीटीज, नॉट जस्ट फॉर साउथ एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए। बिकॉज 2 ऐसे देश जिनके डिफेंस टाइज बिल्कुल आपस में सही नहीं है, किसी भी तरह के संबंध आपस में सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी ट्रांस बाउंड्री वाटर मैनेजमेंट ट्रीटी को हमने चलाया हुआ है। नाउ देखते हैं क्या होता है, लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए कि क्या इंडिया सही है इन प्रोसीडिंग विद द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, और शुड इंडिया चूज सम अदर मेथड। डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए एक बहुत ही शानदार सेल लेकर आया है 6 और 7 फरवरी को, जिसमें कि आपको पूरा का पूरा यूपीएससी सीएससी कोर्स मिल रहा है मात्र 25,500 रुपए में, अगर आप लोग मेरा कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसमें आपको कई सारे कोर्सेज विच इंक्लूड्स जीएस, ऑप्शनल, सीसैट, जी हां ऑप्शनल भी साथ में ही है, और वो भी दोनों भाषाओं में देखने को मिलेगा। मॉक टेस्ट और स्टडी नोट्स सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें आपको अलग अलग टीचर्स के कोर्सेज और मेरे द्वारा बनाए हुए कोर्सेज भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।